Assalamu alaikum friends. Today our topic is two-way analysis of variance. Two-way ANOVA is used when the classification of data is based on two factors. When we want to know two independent variables in combination affect a dependent variable. Friends, two-way ANOVA को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उनका कंबाइन इफेक्ट हमने चेक करना हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास टू वे एनोवा में दो फैक्टर्स होते हैं तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी दो बनाते हैं, हर फैक्टर के लिए अलग अलग। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है जिसमें हम पाउडर के मॉइस्चराइज कंटेंट को चेक करना चाहते हैं। इसके लिए 4 ऑब्जर्वर्स हैं और 6 कंसाइनमेंट्स हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज राइट की हैं। अब हम अपने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है, फर्स्ट है हमारे पास देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर्स। सेकंड है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये दो है हमारे पास, तो इस वजह से इनको रिप्रेजेंट करने के लिए H नॉट प्राइम और H नॉट डबल प्राइम से इसको शो किया है मैंने। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि μ1 ये जो डॉट है ये वेरिएशन को शो कर रहा है। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ4, यानी ऑल मीन्स आर इक्वल। ये ऑब्जर्वर्स के लिए है और इसी तरह से है कंसाइनमेंट्स के लिए कि ऑल मीन्स आर इक्वल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इनके नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, ये ऑब्जर्वर्स के लिए है, और नॉट आर म्यू डॉट आई आर इक्वल, ये कंसाइनमेंट्स के लिए है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स एसपीएसएस की जानिब और देखते हैं कि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की डाटा एंट्री किस तरह से की जाती है और इसको हम एसपीएसएस पे रन किस तरह से करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने वेरिएबल व्यू में आ जाना है। वेरिएबल व्यू में अपने वेरिएबल्स के नेम असाइन करने हैं और टू वे एनोवा के लिए हम 3 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, ऑब्जर्वर्स, कंसाइनमेंट्स एंड पाउडर। यहाँ पे मेजरमेंट स्केल को चूज करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि डाटा व्यू में हमने डाटा एंट्री किस तरह से करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वर्स थे वो 4 थे, तो आपने 1 2 3 4 ये वैल्यूज आपने लिख लेनी है 4 तक। अब देखिए 1 और इस 1 की वैल्यू यानी फर्स्ट ऑब्जर्वर एंड फर्स्ट कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे हमने 9 को राइट किया। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वर एंड फर्स्ट कंसाइनमेंट तो वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 12 राइट कर देना है। इसी तरह 3 के लिए, इसी तरह से 4 के लिए हमने ये पूरा कॉलम जो है उसको राइट कर देना है। उसके बाद अगेन 1 2 3 4 ये 4 जो हमारे ऑब्जर्वर्स थे आपने उनको राइट करना है। और अब हमने आ जाना है सेकंड कंसाइनमेंट पे, यानी फर्स्ट ऑब्जर्वर एंड सेकंड कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे आपने 10 को राइट कर देना है। इसी तरह सेकंड ऑब्जर्वर एंड सेकंड कंसाइनमेंट वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे आपने 11 को राइट कर देना है। और सो ऑन, जितनी भी आपके पास वैल्यूज थी, टोटल हमारे पास 24 वैल्यूज थी, तो 24 तक आपने इसी तरह से डाटा को केयरफुली राइट करना है। अब हम चलते हैं टू वे एनोवा की जानिब। उसके लिए एनालाइज पे क्लिक करें, जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट। यहाँ से जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ पे पाउडर लिया है उसको ऐड कर दें डिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट में। देन जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन दोनों को ऐड कर दें फिक्स्ड फैक्टर्स में। नाउ क्लिक ऑन मॉडल, क्लिक ऑन कस्टम, यहाँ से टाइप मेन इफेक्ट्स को क्लिक करें और ये जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और यानी जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको ऐड कर दें यहाँ पे मॉडल के बॉक्स में, ऑब्जर्वर एंड कंसाइनमेंट। क्लिक कंटिन्यू। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इस डाटा की डिस्क्रिप्टिव्स को फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शंस के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को क्लिक करें। और इसके अलावा अगर आप अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेंज करना चाहें तो वो भी आप इसी ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। क्लिक कंटिन्यू। तो ये हमारे पास एक आउटपुट शीट आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इनकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर्स का बॉक्स, इसमें ऑब्जर्वर्स हमारे पास कितने थे 4 और कंसाइनमेंट कितनी थी 6, यानी हर ऑब्जर्वर की कॉरस्पॉन्डेंस कंसाइनमेंट 6 थी। इसी तरह कंसाइनमेंट्स हमारे पास 6 थी, तो हमारे पास हर कंसाइनमेंट के जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वर हैं वो 4 हैं।
इसके बाद में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का बॉक्स। जी तो फ्रेंड्स, इसमें है फर्स्ट कॉलम हमारे पास, उसमें कंसाइनमेंट और ऑब्जर्वर्स हैं। सेकंड कॉलम हमारे पास मीन का है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके बाद है फ्रेंड्स हमारे पास टू वे अनोवा का बॉक्स। इसमें फ्रेंड्स आपने अपने रिजल्ट्स के लिए इन दोनों रोज को यूज करना है, यानी थर्ड रो और फोर्थ रो को। तो इसमें हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं ऑब्जर्वर्स के लिए दैट इज 13.125 एंड डिग्री फ्रीडम इज 3। दिस इज मीन स्क्वायर एंड दिस इज एफ टेस्ट वैल्यू एंड दिस इज सिग्निफिकेंस वैल्यू यानी पी वैल्यू। इसी तरह से कंसाइनमेंट्स के लिए सम ऑफ स्क्वायर इज 9.708, डिग्री फ्रीडम इज 5, मीन स्क्वायर 1.942, दिस इज एफ वैल्यू एंड दिस इज सिग्निफिकेंस वैल्यू यानी पी वैल्यू। तो फ्रेंड्स अब ये जो पी वैल्यूज हैं इनको अब हम इंटरप्रेट करते हैं। ये तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारे पास ऑब्जर्वर्स के लिए पी वैल्यू है दैट इज 0.013 जो कि लेस देन है हमारे अल्फा से, यानी हमने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा था उससे लेस देन है, सो वी रिजेक्ट एच नॉट प्राइम एंड कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर। सेकेंडली कंसाइनमेंट्स के लिए जो हमारे पास पी वैल्यू है दैट इज 0.106 विच इज ग्रेटर than 0.05, so we accept H naught double prime। यानी जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस था कंसाइनमेंट्स के लिए उसको हम रिजेक्ट करते हैं एंड कंक्लूड दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि टू वे एनोवा को कब यूज करते हैं और एसपीएसएस पे उसको किस तरह से रन करते हैं, उसकी डेटा एंट्री किस तरह से की जाती है एंड देन उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।